बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की बात करने वाले हैं और ये एक ऐसी वैकेंसी है जो बच्चों को रुला रही है, काफ़ी अच्छे से रुला रही है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, रुलाया पहले भी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसएसबी में 2021 की 115 पोस्टें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अब लगा लीजिएगा किस तरह से रुलाती है। लेकिन जो पंडित थे ना कि अब आने वाला है, जून में आ गया, इसके एडमिट कार्ड निकलने वाले हैं, ये हो गया ढिमका फलाना, उनके हाल बुरे हैं, कहने को कुछ बन नहीं रहा। तो आज ये कोरिजेंडम निकल के आ गया है, कल ये कोरिजेंडम आ गया है, इसका टेंडर पूरा हो गया है, इसकी ऐसा हो गया है, इसका अड़गम, इसका सड़गम, इसका ये, इसका वो चल रही है। अब इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले, देखिए ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की नौकरी है ना, ये आपसे क्या मांगती है, ये मांगती है पैसेंस। क्योंकि अच्छी नौकरी है, अच्छी नौकरी के लिए आपको उसी लेवल का मेहनत करनी पड़ेगी। आप सीजीएल के थ्रू जाएंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, कस्टम ऑफिसर बनेंगे, या जो भी आप उस लेवल की नौकरी देखेंगे वो आपसे उतनी ही मेहनत मांगती है। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर लें या दूसरे एग्जाम की बात कर लें, जैसे कांस्टेबल वाली बात कर लें, ये हेड कांस्टेबल है तो 10 साल एडवांस में आप चले जाएंगे। तो इसलिए आपको कहने का मतलब यह है कि आपको उसी तरह का पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जब दूसरे इस नौकरी के बारे में भूल जाएंगे तब आप इसके लिए लगे रहिएगा, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा नहीं है, 1760-61 के आसपास वैकेंसी है। अगर आप लास्ट तक इस वैकेंसी को अपना बनाना चाहते हैं ना, और आपने सब कुछ तो कर लिया है, अब बचा क्या है, आपको टाइपिंग देनी है और रिटन देना है, तो 2 चीज़ें तो बनी हैं, बाकी तो सब निकाल दिए। अब जब लड़कों का ध्यान जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ, जब लड़कों का ध्यान जा रहा है एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आने वाली है उसकी तरफ, तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान एकाग्र, चिड़िया की आंख पे नज़र मारते हुए, उसी को फोकस करते हुए इस वैकेंसी को अपना बना लेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कब से एग्ज़ाम हो जाएगा, कब से क्या चलने वाला है, एक बार देख लीजिएगा। टेंडर की डेट आपको पता ही थी कि टेंडर इसमें कई बार रीओपन हुआ है, और टेंडर की चीज़ें अगर देखी जाए ना तो हमने भी टेंडरिंग का काम किया है, हमने भी ई प्रोक्योरमेंट की एक साइट होती है, वहाँ पर टेंडर डाले गए हैं। जब टेंडर की प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं होती है, फेयर एंड फाइन करने के लिए किसी भी प्रक्रिया को उसमें समय लगता है। काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर ट्विटर कैंपेन चला देते हैं, चला लो ट्विटर कैंपेन। गलत क्या हो रहा है आप बताइए ना हमारे साथ, आप बताइए कि भाई हमारे साथ की टाइमिंग एग्जाम नहीं हो रहा। भाई एग्जाम बीएसएफ पहली बार ऑनलाइन एग्जाम कराने के चक्कर में है, एसएसबी का मतलब सॉरी इसका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला, तो उसके लिए सारे संसाधन चाहिए होंगे। टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है, टेंडरिंग की प्रक्रिया, आपने एक शर्त रखी, शर्त में कंपनियों को इनवाइट किया, कंपनी नहीं आई तो रीटेंडर होगा, कंपनी फिर नहीं आएंगी, रीटेंडरिंग होगा। भाई उसके पास उनका जवाब है। आप कैंपेनिंग चला देंगे तो आपको क्या लग रहा है कि बीएसएफ डर जाएगी आपसे? चलाते रहो कैंपेन, कितना चलाओगे? आप आरटीआई लगाते हो, लगा लो आरटीआई, तुम्हें दे देंगे जवाब। इसलिए जो आपके काम करने की चीज़ें हैं वो आप कीजिएगा। यहाँ पर ट्विटर कैंपेन से कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप कितने भी ट्विटर फिटर लुडर फुटर जो चलाने चला लीजिएगा, आपके पास एक ही माध्यम है, आप सीधे सज्जन की तरह पढ़ाई करते रहिएगा, वही आपके पास हथियार है। मैं कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन आपके भविष्य के लिए सही बोल रहा हूँ। जो मैं जानता हूँ ना सीएपीएफ को, वो आप नहीं जानते। आप कितने भी ट्विटर कैंपेन चला लीजिएगा, आपको घंटा को उतने असर पड़ेगा यार। बीएसएफ के पास लगा लो कितने भी ट्विटर। आप अपनी मेहनत, आप जिस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं उसके प्रति ईमानदार रहिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। तो ये एक नोटिस निकल के आया था जिसमें बताया गया था कि पहले ये कोरिजेंडम होता है, शुद्धि पत्र, मतलब आपसे कुछ गलती हो गई है, आप कुछ उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये शुद्धि पत्र है। तो पहले क्या हुआ था कि पहले जो बिडिंग सबमिशन एंड डेट थी वो 15 सितंबर थी। उसके बाद जो रीओपन किया उसको हम 15/10 कर दिया उन्होंने। उसके बाद बिड ओपन जो होगा पहले सितंबर था, 16 सितंबर, उसके बाद 16/10 कर दिया गया। मतलब पहले इनवाइट जो कर रहे थे कंपनियों को वो हम सितंबर में कर रहे थे, अब ये दिसंबर, ये करने लगे अक्टूबर में। फिर जो ओपनिंग होगा कि किसको मिला है, बिड किसको मिला है, उसकी डेट 16 सितंबर थी, अब 1 महीना बढ़ा के अगले नेक्स्ट 16 तारीख कर दी गई है। तो ये सारा कुछ कर लिया है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत मान लेना कि 16/10/2025 को आपका बिड ओपन हो जाएगा और आपका 17 तारीख को आपका 17/10 से आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले बिडिंग की प्रक्रिया होगी, पेपर फॉर्मेलिटी होगी, टेंडर जो निकलेगा उसको पेपर फॉर्मेलिटी की जाएगी कि भाई कि ये प्रक्रिया है, ऐसे है। उसके बाद कम से कम मान के चलिए यहाँ से भी 15 से 20 या 1 महीना और खिंच जाएगा आगे भी, क्योंकि बीएसएफ ये फाइनल स्टेज पर है और यहाँ से वो चीज़ें चाहती है कि
नॉट ओनली एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं है, उसके बाद आगे की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो आपकी टाइपिंग से रिलेटेड है या दूसरी तरह की सारी प्रक्रिया है, वो सारी इस कंपनी को जिसको भी टेंडर मिलेगा वो होने वाली है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं आगे क्या है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपका जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो का जो एग्जाम है वो डिले क्यों हो रहा है, और ये क्या है, परीक्षा विलंब की डेट क्यों हो रही है, और टेंडर प्रक्रिया में चल के रहा है, अभी तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कितनी कंपनियों ने अप्लाई किया है, क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने में आपके जो पॉइंट रहने वाले हैं वो होगा वर्तमान चिंतन और नोटिस क्या है आपका, कोरिजेंडम के मुख्य बिंदु क्या है जो अभी हमने देखा था, परीक्षा विलंब का असली कारण क्या है, ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया, उसके बाद भविष्य की प्रक्रिया और परीक्षा की संभावित तिथि के बारे में बात करेंगे, और ट्विटर अभियान पर विशेष राय, जो आप बोल रहे थे कि ट्विटर अभियान चलाओ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्तमान आपकी चिंता क्या है उसके बारे में देख लीजिएगा। परेशानी का कारण जो आपका बन रहा है ना, वो बन रहा है परीक्षा की तिथि को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एसएससी जीडी वाले भी हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इतने चिंतित नहीं हैं जितने आप हैं, और ये फाइनल है कि एग्जाम होने वाला है, और दिसंबर में आपका एग्जाम होने के प्रबल संभावना है। प्रबल क्या, पहले मैं अक्टूबर में बोल रहा था, लेकिन टेंडरिंग की प्रक्रिया ही मिड अक्टूबर तक चल रही है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे चल के दिसंबर बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी कि नोटिस वायरल जो है ना, आए दिन आज इसका निकाल दिया, आज उसका निकाल दिया, आज आईटीबीपी का निकाल दिया, वो वायरल नोटिस बहुत हो रहे हैं, उनके आपको नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरिजेंडम पहले एक नोटिस निकला था और उसके बाद एक शुद्धि पत्र निकला था उसका। अभियान जो बोल रहे हैं ना कि भाई ट्विटर अभियान चला दो, तो वो भी अभी नहीं है कैपेबल। एक बार ट्विटर अभियान का मतलब समझ लेना कि इस पे ट्विटर अभियान पर क्या चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है जो कोरिजेंडम का था ना कि रीड ओनली क्या था, उसके बारे में क्या था कि पहले सितंबर में थी आपकी टेंडरिंग डेट, अब 1 महीने बढ़ा के अक्टूबर कर दी गई है। पुरानी तिथि की बात कर ली है, अब संशोधित तिथि जो है आपकी क्या थी, 16 अक्टूबर कर दी है। पहले 15 अक्टूबर तक आपका बिड ओपनिंग होगी, और बिड ओपनिंग मतलब यहां तक इनविटेशन मांगा है, और 16 अक्टूबर को आपकी बिड ओपनिंग हो जाएगी। आगे देख लीजिएगा कि इसकी प्रक्रिया में क्या है, परीक्षा क्यों डिले हो रही है। तो परीक्षा में डिले होने के 2-3 चीजें हैं। एक तो सरकारी काम का नियम है, टेंडर की प्रक्रिया है, टेंडर न मिलना, और टेंडर डॉक्यूमेंट्स की शर्तें। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से समझाता हूं मैं क्या दिक्कत आ रही है। देखिए कोई भी डिपार्टमेंट है सीधा टेंडरिंग किसी के साथ नहीं कर सकता है। आज के टाइम पे क्या है, अगर आपको एक ब्रश भी खरीदना है ना, तो यहां पर जैम पोर्टल से ही आप ऑनलाइन ही कंपनियों को हायर करेंगे। ऐसा नहीं कि लोकल मार्केट में, उसमें उस टाइम पे क्या होता था कि 10 रुपए की चीज है, सेटिंग करके 20 रुपए की खरीद लो। अब क्या है, ऑनलाइन ही होगा, ई प्रोक्योरमेंट साइट है, वहां से ही होगा। तो सीधे एजेंसी को आप नहीं चुन सकते, उससे के साठगांठ या पेपर लीकेजेशन वाली जो चीजें हैं वो रुक जाएंगी। तो ओपन टेंडर के माध्यम से ही होता है। उसमें टेंडर की प्रक्रिया किस तरह से होगी, देखिए ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट है, उस पर रिक्वेस्ट डाली जाती है, और डीजी बीएसएफ एचएमए ने 124 काम के लिए टेंडर इनवाइट किए थे। ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली एसएसबी मतलब बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का ही रहेगा, इसमें 124 कामों का टेंडर डाला था, उसमें सभी कंपनियों को इनवाइट किया गया था कि इस काम को लिए आ जाइए। 7 अगस्त को सीबीटी परीक्षा के लिए रिक्वायरमेंट डाली थी, मतलब 7 पहला जो हुआ था वो 7 किसको हुआ था, 7 अगस्त को सीबीटी परीक्षा के लिए रिक्वायरमेंट डाली थी इसकी। लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई भी दिक्कत मतलब मिला नहीं है। कंपनियों को शर्तें मुश्किल लगी हैं, किसी कंपनी ने टेंडर नहीं डाला, इसलिए टेंडर फिर से इनवाइट किया गया, टेंडर डेट जो भी बढ़ाई गई। कंपनियां क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं ना, जो बीएसएफ ने शर्तें रखी कि भाई इतने कैंडिडेट होंगे, इतने सेंटर होने चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, वो शर्तें कंपनियों के हिसाब से ज़्यादा लगी, इसलिए उनका नहीं हुआ। तो किसी भी कंपनी ने टेंडर नहीं डाला, इसलिए टेंडर फिर से इनवाइट किया गया और डेट बढ़ाएगी इसकी। यही भी एक दिक्कत थी। अब आगे क्या है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स के लिए तो लगभग देखिए जो उनका डॉक्यूमेंट्स का जो पेज थे ना, वो 88 पेज की डॉक्यूमेंटेशन थी। उसमें लिखा था कि जो आपकी नकल है वो रोकना हो, आपका जो कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ होनी चाहिए, वित्तीय स्तर बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे लूट खसोट करने वाली, उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। विभिन्न पोस्टों के लिए प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई है कि आप इस पोस्ट के लिए इतने, क्या था कि 2 साल से पहले का पेपर नहीं डालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं डालेंगे। तो मतलब शर्तें बहुत थी। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि उन्होंने शर्तें बहुत ज़्यादा उसमें रख दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कंपनियों ने किसी ने भी टेंडर के लिए अप्लाई नहीं किया। अब क्या होने वाला है कि अब एग्जाम कब तक हो जाएगा, संभावित तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 16 अक्टूबर की तक स्थिति क्या रहने वाली है। तो 16
अक्टूबर तक तो कोई कार्यवाही संभव नहीं है, क्योंकि 16 अक्टूबर तक तो इन्विटेशन नहीं मांगी है कंपनियों के, और उस डेट तक आप मान के चलिए कि कुछ नहीं होगा, उससे और बियॉन्ड जाएंगे तो अक्टूबर में तो कुछ होने वाला है नहीं। अक्टूबर भूल जाओ। और ट्विटर अभियान करने का कोई लाभ है तो केवल इंतजार करना ही आपके पास है। ट्विटर अभियान से कुछ नहीं होगा, ये मैं सीधा बोल देता हूं। किसी के पास भी बड़े से बड़े तुर्रम खा के पास चले जाओ, ट्विटर अभियान से कुछ नहीं होगा। बीएसएफ का जो काम करने का तरीका है वो लगे हुए हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सिविल में होता है हवा में नौकरी, ये इधर उधर घटा, ये एक एक चीज पर बारीकी से चीजें निकलती हैं। हाँ, 2 दिन लेट हो सकता है एग्जाम, लेकिन लीक नहीं होगा। आपने किसी भी भर्ती में देखा होगा कि धांधलेबाजी चलती नहीं है और बाहर बोर्ड डालते थे दलालों से सावधान। आगे अगर मैं बात करूं कि टेंडर फाइनल होने के कितने दिन बाद आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो आपका क्या होने वाला है। देखिए, सबसे कम रेट कोट करने वाली कंपनी को टेंडर मिलेगा, जो सबसे कम रेट करेगा और अच्छा एग्जाम कराने की गारंटी देगा उसको टेंडर मिलेगा। डॉक्यूमेंट की तकनीकी और वित्तीय जांच होगी, सामान्य समय लगने वाला है इसमें भी। कंपनी वर्क ऑर्डर मिलने के बाद तैयारी करेगी, मैन पावर जुटाएगी, क्योंकि भाई टाइपिंग भी करानी है और उसको एग्जाम भी लेना है, उनको डाटा भी निकाल के देना है, तो वो सारे के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होने वाली है। तो यहाँ पर भी आपको होगा। अब अनुमानित तिथि क्या है आपका, अगर कंपनी 16 अक्टूबर को मिल जाए, जो पॉसिबल मुझे तो लगने, क्योंकि 2 बार डेट बढ़ा दी, अगर 16 अक्टूबर को नहीं मिलती है तो फिर बियॉन्ड होगा, फिर तीसरी बार रीओपन करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी 16 अक्टूबर को मिल जाए तो 2 महीने यहाँ से आपके लगने वाले हैं। तो 1 दिसंबर या 16 दिसंबर के आसपास आपकी संभावित है कि आपका एग्जाम जो हो जाए। लेकिन 16 अक्टूबर को अगर कंपनी नहीं मिलती है कोई भी एग्जाम कराने वाली, तो ये टेंडर जो है रीओपन करना पड़ेगा, फिर उनको मार्केट में जाना पड़ेगा, फिर आपकी फर्दर डेट आपकी आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अगर कंपनी मिल गई तो आपके 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। आगे क्या है भाई, आपकी कंपनी न आने पर तीसरी बार फिर टेंडर इन्विटेशन करना पड़ेगा। तीसरी बार नहीं मिलने पर फिर कमेटी निर्णय लेगी कि क्या भाई, जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा उसमें, तो या तो अपनी शर्तें कम करो या फिर बजट बढ़ाओ। जो भी है वो अपना, बीएसएफ का अपना विषय है, वो जांच का विषय है कि किस तरह से करेंगे। शर्तें कम मतलब शर्तें उनकी कम की जाएंगी। चाहे टर्नओवर की बात हो कि यार जब हम बड़ी टीसीएस वाली कंपनी मांग रहे हैं, टीसीएस भाई पैसे भी ज़्यादा लेगी वो, अगर हम नहीं ले रहे तो हम छोटी कंपनी से भी एग्जाम कराने के मूड में वो आ सकती है बीएसएफ। ये बीएसएफ का जांच का विषय है, इसमें आपका कुछ नहीं है। अब आगे क्या है, देखिए, ट्विटर अभियान को छोड़ दीजिएगा, ट्विटर अभियान आपके लिए है नहीं, वास्तव में ये नहीं है, ये बकवास है। अब आपके पास 2-3 चीज़ें हैं, वो समझने की कोशिश करिए। आपके पास रिटन एग्जाम और आपका टाइपिंग पे फोकस करिएगा। सिंपली आपकी बात है, मॉक लगाइएगा, सब्जेक्टिव मॉक लगाइएगा। आप अपने जो टाइमिंग है उसको लेकर आइए। जितने रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप उसमें और महारत हासिल होंगे। तो मुझे लगता है कि आप फालतू का इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। अपनी जितनी भी रिटन की तैयारी है उसको और बढ़िया कीजिएगा। जब दूसरे सोएंगे तो आप जगेंगे, तब जाके आपका नौकरी लगेगी। हमारे टाइम में नौकरी लेना आसान था, अब और कठिन। आप जब 10 साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार हमने तो बड़ी इजी नौकरी ले ली, अब बड़ा कठिन है। तो अभी थोड़ा सा जाग के थोड़ी सी मेहनत करके नौकरी ले लीजिएगा, आगे आने वाला भविष्य और कठिन होने वाला है। तो आपको शुभकामनाएं के साथ कि आपकी नौकरी जल्दी लगेगी, आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप में चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो फिलहाल संभावित है आपका 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में पेपर होने का अनुमान है, अगर 16 अक्टूबर को आपका टेंडरिंग का प्रक्रिया कंप्लीट होने के अगर हो जाती है तो। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।